पति, यह ऊंची गर्दन वाली पार्टी ड्रेस मुझ पर कैसी लग रही है? मेरी पत्नी कुछ भी पहने खूबसूरत लगती है। पत्नी, शादी की 3री सालगिरह मुबारक हो। पति, तुम बहुत अच्छे हो। मेजबान, कृपया ध्यान दें, आपकी पत्नी की बेवफाई की दर बढ़ रही है। पति, तुम्हें क्या हुआ? पत्नी, क्या तुम्हें हमारी शादी के समय दिए गए वादे याद हैं? बेशक, हम एक दूसरे को कभी धोखा नहीं देंगे। अगर ऐसा हुआ तो आसमानी बिजली गिरेगी और हमारी बुरी मौत होगी। तो तुम्हारी शादी की अंगूठी कहाँ है? मैंने खोने के डर से सुरक्षित रख दी थी। पति, तुम अचानक यह क्यों पूछ रहे हो? खोने के डर से या किसी और को देखने के डर से? पति का यह रिएक्शन, क्या उन्हें कुछ पता चल गया है? पति, तुम चाकू क्यों ले रहे हो? तुम्हें क्या लगता है? मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ शादी की अंगूठी नहीं पहनी है। पति, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है? पत्नी, तुम गलत समझ रही हो। मैंने चाकू लिया बस केक काटने के लिए। क्या सच में? बिल्कुल। पत्नी, जल्दी चखो। पत्नी, हमने बहुत समय से साथ नहीं सोया। क्या तुम हमेशा एक बच्चा नहीं चाहती थी? क्यों न अभी, बस अभी। पत्नी, तुम। पति, मैं हाल ही में थोड़ा तनाव में हूं। ऐसा नहीं करना चाहती। क्या तुम्हारा दिमाग इन बातों में नहीं है? या तुम्हारा दिल अभी किसी और मर्द से भरा हुआ है? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा स्ट्रॉबेरी और चेरी लेकर आता हूं। ठीक है। व्यभिचार दर अभी तक 100% नहीं हुई। क्षुशिया ने शायद व्यभिचार नहीं किया। आखिरकार व्यभिचार दर ये चीज है, हंसमुख लड़के लड़कियों को देखकर बढ़ भी जाती है। इन सालों में मैंने क्षुशिया के परिवार के लिए दिल से अच्छा किया। उसकी मां और भाई का खर्चा कर्ज में डूबे हुए थे। मैंने ही सब ठीक किया। वह मुझे कभी धोखा नहीं देगी। क्या तुम्हें मुझे स्कर्ट पहने देखना पसंद नहीं था? यह हाई एंड गाउन खास तुम्हारे लिए पहना है। पत्नी, तुम किससे बात कर रही हो? इतनी खुश हो रही हो? नहीं, किसी से नहीं, बस मेरी सहेली। क्या सच में? कौन सी सहेली? मुझे देखने दो। पति, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। तुम्हें मुझ पर थोड़ा भी भरोसा नहीं है। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था तो शादी क्यों की? अगर तुम देखना चाहते हो तो देख लो। शायद वह सच में नहीं देखेगा। तुम मेरी सहेली के पति तुम्हारी तरह हर समय शक नहीं करते। तुम्हारा ये व्यवहार मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं तुम्हारा फोन नहीं देखूंगा। पत्नी, तुम सही कह रही हो। अगर सबसे बुनियादी भरोसा भी नहीं है, क्या पति पत्नी कहलाते हैं ये? अब ठीक है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हारे साथ गलत। आज रात मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा रेड वाइन स्टेक बनाया है। मैं तुम्हारे साथ धोखा कैसे कर सकता हूं? पत्नी,
मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। चलो खाना खाते हैं। बाहर का ऑर्डर किया हुआ खाना है, पर मुझसे झूठ बोला कि तुमने खुद बनाया है। खाने में भी मन नहीं लग रहा क्या? क्या वह सच में बेवफाई कर रही है? पत्नी, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ठीक है। हमारी कंपनी में एक औरत है, बेशर्म, अपने पति के पीठ पीछे दूसरे मर्द के साथ। उसे लगता था कि उसने बड़ी चालाकी से छुपा लिया, लेकिन उसका पति पहले ही जान चुका था। बाद में उसका पति कंपनी में घुस आया। उस औरत को 10-12 चाकू मार दिए, खून ही खून बह रहा था। पत्नी, मैं बस तुम्हें गपशप सुना रहा था। तुम्हारी प्रतिक्रिया इतनी तेज क्यों है? बाद में उस औरत की जान तो बच गई, लेकिन वह अपाहिज हो गई। जहां भी जाती, लोग उंगली उठाते। उसकी जिंदगी खत्म हो गई। क्या तुमने भी मेरे साथ धोखा किया है? क्या बकवास कर रही हो? पति, इस तरह की बातें मजाक में भी नहीं कही जाती। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ धोखा नहीं किया। पत्नी, मैं तुम्हारे लिए एक और बोतल खोल देता हूं। नहीं चाहिए, मैं भर गई हूं। पहले आराम करने चलती हूं। शुशिहा, अगर तुम सीधे साधे रहोगी, तुम और तुम्हारे मायके वाले सभी ऐशो आराम की जिंदगी जीते रहोगे। लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुम बेवफाई कर रही हो, मैं तुम्हें मजा चखा दूंगा। पति, माँ का पैर मुड़ गया है, मुझे उनके पास जाना होगा। आज रात भर नहीं आऊंगी। गंभीर है क्या? मैं अभी देखने आता हूं। तुम कंपनी में रहो, अच्छे से काम करो। माँ का ख्याल मैं रख लूंगा। शुशिहा की बेवफाई की दर कल ही गिरी थी। शायद झूठ नहीं बोल रही। खैर, काम भी नहीं है। कुछ उपहार लेकर उनसे मिलने चलते हैं। उन्हें एक आश्चर्य दें। बेटी सुनो, जिंदगी भर एक ही पेड़ पर नहीं लटकना चाहिए। क्या पता कोई और बेहतर मिल जाए। चुयान के बारे में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। कोई नहीं जान पाएगा। माँ, तुम किसकी मदद कर रही हो? तुम यहाँ कैसे? शिहा इतनी जल्दी वापस आ गई। मुझे डर था कि कुछ हुआ होगा, इसलिए जल्दी से आ गया। क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूं? माँ, अभी आपने कहा था किसकी मदद करनी है? किसी की नहीं, तुमने गलत सुना। माँ, यह मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है, चोट लगने की दवा और कुछ पोषक तत्व। तुम हर बार यही बेकार की चीजें लेकर आते हो। दूसरे दामाद सोना चांदी लाते हैं और तुम बस यही सब। मुझे बताने में भी शर्माती है। माँ, इस बार मैं बहुत जल्दी वापस आ गया। ऐसा करते हैं, अगली बार मैं आपको और दूंगा। अगली बार मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगी। तुम मुझे बहकाते हो। अभी मुझे 50,000 दे दो, नहीं तो मुझे माँ मत कहना। माँ, मैं तुम्हें कैसे नहीं मानूंगा। मैं अभी भेजता हूं। अरे, मैंने मन बदल लिया। मुझे 1 लाख चाहिए। मेरा बेटा लड़की के साथ है, पैसे खर्च हो रहे हैं। तुम जीजा हो, मदद करो ना, समझे? माँ सही कह रही हैं।
1,00,000 ही सही। भेज दिया। अब ठीक है। माँ, शिहा ने कहा था वह मदद करने आएगी। वह कहाँ है? अरे यह शिहा, उसे कुछ काम था। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? खाना खाने आए हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। मुझे बाद में पार्लर जाना है। तेजी से चल रही है। कहाँ ऊंचाई है? क्या क्षुशिहा ने मुझे धोखा दिया? पत्नी, तुम कहाँ हो? तुमने कैमरा क्यों बंद कर दिया? पति, मेरा कैमरा खराब हो गया है। मैं मोबाइल की दुकान पर फोन ठीक करवा रही हूँ। क्या सच में? मैं अभी आता हूँ। अरे नहीं, तुम्हारी जरूरत नहीं। अरे जीजा। अरे तुम। महिला, क्या आप अभी भी हमारा स्वीट बुक करना चाहती हैं? कौन सा स्वीट बुक करना? तुमने मुझे कभी नहीं देखा, मैं यहाँ कभी नहीं आया। समझ में आया। दीदी, मैं तुम्हारे लिए जीजा को रोके रखूंगा। क्या तुम इस महीने मुझे थोड़ा और जेब खर्च दे सकते हो? बस मेरे पति को मेरे पास आने मत देना। मैं तुम्हें 2 गुना पैसे दूंगी। तुम्हारे यहाँ का सबसे महंगा स्वीट कितने का है? मुझे एक चाहिए। अरे महिला, यह हमारे स्वीट का स्टाइल है। तुम देख सकती हो। जीजा। क्यूलैंग, क्षुशिहा का भाई पूरा दिन बार में घूमता रहता है। घर पर कभी नहीं रहता। वह अचानक मेरे पास क्यों आया? तुम्हारी कार निकालने में सबसे ज्यादा इज्जत है। वैसे जीजा, क्या तुम मुझे अपनी कार में ले जा सकते हो? मुझे शहर के बीच में कुछ चक्कर लगवाने के लिए। मैं कुछ फोटो खींचकर फ्रेंड्स सर्कल में डालना चाहता हूं। आज नहीं। अरे नहीं जीजा, दूसरे लोगों के जीजा अपने साले के लिए कार भी देते हैं, घर भी देते हैं। इतने कंजूस मत बनो। क्या मुझे साथ लेकर कुछ चक्कर लगाने भी नहीं दे सकते? जब नहीं जाना था तब नहीं गया। अब जब मैं क्षुशिहा के पास जा रहा हूं तब जाना चाहता है। क्या वह मुझे रोकना चाहता है? एक परिवार की 2 बातें नहीं होती। जीजा, तुम्हें अभी घुमाता हूं। बहुत अच्छा जीजा, धन्यवाद। आखिरकार इस मूर्ख को रोक लिया। अरे लेकिन मेरी कार की चाबी अंदर ही रह गई है। तुम मेरे लिए ले आओ। कोई बात नहीं, मैं अभी लाता हूं। जो कहने वाले, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। बुरा हाल है दीदी। इतने साल शादी के बाद इतना रोमांचक खेल नहीं खेला। दीदी जल्दी भागो, जीजा तुम्हारे पास आ रहा है। होटल का लोकेशन कैसे आया? क्या? नहीं, मुझे जाकर देखना होगा। श्रीमान से क्या आपके यहाँ क्षुशिहा नाम की कोई महिला ठहरी है? माफ कीजिए श्रीमान, हमारे होटल के नियम हैं, हम ग्राहकों की जानकारी नहीं दे सकते। मैं पेशेवर हूँ। वह मेरी पत्नी है। मुझे शक है कि वह किसी और के साथ है। तुरंत मेरे लिए चेक करो। अरे श्रीमान, मुझे लोगों को पकड़ना बहुत पसंद है। मैं अभी आपके लिए चेक करता हूँ।
श्रीमान, यह उस दिन के ठहरने वाले ग्राहकों की जानकारी है। देखिए, क्या आपकी पत्नी इसमें है? इतने सारे। आप मेरी मदद करो, 1 घंटे पहले चेक इन करने वाली क्रूशिया नाम की महिला को ढूंढो। अच्छा, ठीक है। यह नाम थोड़ा परिचित सा लगता है। लगता है डबल रूम बुक किया था। क्या? डबल? हाँ। दूसरा आदमी है या औरत? माफ कीजिए, मुझे याद नहीं। मैं अभी आपके लिए चेक करता हूँ। जल्दी करो। अरे हाँ, यही होटल है। माँ, छोटे लांग, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे चुयान, हम दोनों तुम्हें जरूरी बात बताने आए हैं। चलो पहले हमारे साथ चलो। हाँ जीजा, पहले हमारे साथ चलो। अरे चलो। चले कहाँ? तुम इतना सवाल क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। छोटे लांग तुम्हारा साला है। हम दोनों तुम्हारे पास आए हैं, तो जाहिर है अच्छी खबर लेकर आए हैं। हाँ। अच्छी खबर? यह माँ बेटा सिर्फ पैसे मांगने आते हैं, बाकी समय कहाँ दिखाई देते हैं? माँ, तुम और छोटे लांग इतनी जल्दी में आए हो, कहीं शिहा को बचाने तो नहीं आए हो? छुपाना क्या होता है? चू नाम के, मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरी बहन तुम्हारे प्रति पूरी तरह वफादार है। चांद सूरज गवाह है। तुम बोलो, तुम्हें अपनी अंतरात्मा की सुननी चाहिए। बिल्कुल सही। मेरी बेटी, वह सबसे पवित्र है। उसका तुम्हारे प्रति प्यार, उस पर कोई शक नहीं। अगर तुमने उसे बदनाम करने की कोशिश की तो मैं तुमसे लड़ मरूंगा। सर, मिल गया क्षुशिहा। यहाँ एक स्वीट बुक की है। कौन सा कमरा? माफ कीजिए सर, मैं वाकई नहीं बता सकता। अरे तुम गंदे रिसेप्शनिस्ट। मेरी बहन इतनी पवित्र है, वो तुम्हारे यहाँ कमरा कैसे बुक कर सकती है? अरे मेरे प्यारे दामाद, तुम जरूर उन बाहर वालों की बातों पर विश्वास नहीं करोगे। तुम बस यह यकीन रखो, शिहा के दिल में सिर्फ तुम हो। विश्वास नहीं होता? मैं जाकर देख लेता हूँ। अरे, तुम्हारी यह हरकत शिहा को दुखी कर देगी। तुम्हारी हिम्मत देखो, इतने बड़े होटल में मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। क्या तुम आसमान भी फाड़ दोगे? कमरा 308, क्षु की जल्दी वाली ब्लैक स्टॉकिंग्स। अरे मुझे तुरंत 308 ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ वह वाकई क्या कर रही है। इस तरफ आइए। बस हो गया माँ, हमें जल्दी से मेरी बहन को सूचित करना होगा। उसे पकड़े नहीं जाने देना। अरे, तो मैं जल्दी से जाता हूँ। चुयान को रोकने के लिए जल्दी आओ। अरे बाप रे। सर, ठीक सामने है। सर, मुझे मत बताना कि मेरी पत्नी ने यह कमरा बुक किया है। यही वह कमरा है। दरवाजा खोलो। खोलने मत देना। जो भी इस दरवाजे को खोलेगा, मैं उससे जान की बाजी लगा दूंगा। चू नाम के, मेरी बहन ने कोई गलत काम नहीं किया। तुम कमरा चेक करने पर आमादा हो, तुम्हें उस पर शक है। तुम मेरे जीजा बनने लायक नहीं हो। तुम लोग इतना रोक क्यों रहे हो? बस मुझे नहीं जाने देना चाहते। चुशिया अंदर क्या कर रही है? आज सच सामने आकर रहेगा। अरे, रुको। दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? यह दरवाजा अंदर से बंद है। बंद है। चुशिया को इतना डर क्यों लग रहा है? उसने जो कुछ किया है वह सब सामने आ जाएगा। दरवाजा तोड़ दो, सारा नुकसान मैं उठाऊंगा। तुम हट जाओ, मैं देखती हूँ कौन इस दरवाजे को तोड़ने की हिम्मत करता है। अरे चुयान, अगर तुम्हें यह दरवाजा तोड़ना ही है तो पहले मुझे तोड़ो। मैं कभी नहीं मानूंगी कि मेरी मेहनत से पली बड़ी बेटी कभी धोखा देगी। बिल्कुल सही। चू, शुरू से अब तक तुम खुद ही शक कर रहे हो। मुझे कभी अपनी बहन को तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। अगर दरवाजा खुल गया और मैंने उसे गलत समझा तो मैं तुम्हारे हाथों हूं, लेकिन 99% धोखे की संभावना गलत नहीं हो सकती। अरे बाप रे। तुम लोग आगे नहीं जा सकते। पति जी, जन्मदिन मुबारक। चुयान, देख लिया ना, मेरी प्यारी बेटी तुम्हारे लिए जन्मदिन की तैयारी कर रही थी और तुम इस नालायक ने कह दिया कि मेरी बेटी धोखा दे रही है। तुम जल्दी से
मेरी बेटी को जवाब दो। धोखा। पति जी, क्या तुम्हें मुझसे कोई गलतफहमी है? मैं माफ करना पत्नी, शायद मैंने गलती कर दी। गलती कर दी? तुम एक गलती कहकर आज की बात को खत्म करना चाहते हो? मैं तुमसे कहती हूँ। पति जी, मैंने तुम्हारे लिए केक तैयार किया है, तुम्हारे लिए सूट बुक किया है और तुम्हारे लिए काली स्टॉकिंग्स भी लाई हूँ। और तुम्हें मुझ पर शक हो रहा है? तुमने मुझे बहुत निराश किया। लगता है मैंने सच में गलती कर दी। पत्नी, मैं गलत था। तुम क्या आवाज थी? कुछ नहीं पति जी, शायद तुमने गलत सुना। तुम्हें यकीन है? रुको, क्या तुम्हें शक है कि मेरी बेटी इस कमरे में किसी को छुपा रही है? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, तुम हद से आगे मत जाओ। छू, तुम फिर से मेरी बहन को बदनाम करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, समझे? बदनाम किया है या नहीं, खोलकर देख लेते हैं। पति जी, मत करो। कोई नहीं है। क्या सच में मैंने गलत सुना? अच्छा हुआ भाई का मैसेज देख लिया, नहीं तो पति जी को मनाना मुश्किल हो रहा है। दीदी, तुम जल्दी भाग जाओ, जीजा जी तुम्हारे पास आ रहे हैं। पति जी, अगर मैंने कोई गलती की है तो तुम मुझे मार सकते हो, डांट सकते हो, लेकिन गलत इल्जाम मत लगाओ, ठीक है? आज मैं सच में तुम्हारे साथ जन्मदिन मनाना चाहती थी, सच में तुम्हारे खिलाफ कोई गलत काम नहीं किया। चुयान, अगर तुम मेरी बेटी को बदनाम करते रहे तो फिर तुम मेरे दामाद नहीं रहोगे। हाँ, मेरी बहन इतनी खूबसूरत है, अगर तुम कदर नहीं करोगे तो कितने ही मर्द लाइन लगाकर मेरी बहन को पाने की कोशिश करेंगे। माफ करना, मैंने शीहान को गलत समझा। शीहान, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे इस शकी स्वभाव के साथ मेरी बेटी तुम्हारे साथ कितनी तकलीफें झेल रही होगी, बताओ तो सही। यह घर इतना छोटा है, कोई छुपा भी कहाँ सकता है। हाँ ना, मेरी बहन तुमसे इतना प्यार करती है, वो कैसे तुम्हें धोखा दे सकती है? यह मर्दों के जूते कैसे आए? क्या यह तुम्हारे किसी मर्द के हैं? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरी बेटी पर गलत इल्जाम मत लगाओ। ये जूते साइज 44 के हैं और मैं साइज 40 पहनता हूं। मत बताना कि ये जूते शीहान ने मुझे दिए हैं। पति जी, ये जूते होटल के दिए हुए हैं। माफ कीजिए मैडम, हमारे होटल में सिर्फ चप्पलें मिलती हैं, जूते नहीं मिलते। तो ये जूते पिछले ग्राहक के छूटे हुए होंगे। तुम लोगों की सफाई ठीक नहीं है, मैं शिकायत करूंगा। तुम्हें पता है? क्या सच में मैंने ज्यादा सोच लिया? पति जी, मुझे सच में नहीं पता ये जूते किसके हैं। आज मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारा जन्मदिन मनाने आई थी। मैंने तुम्हारे लिए केक भी ऑर्डर किया था। चलो खाते हैं। पति जी, शू आईवोंग। पति जी, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? शुशिहा, यह केक तुमने उस आदमी के लिए ऑर्डर किया था, है ना? पति, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो बिल्कुल भी इस वांग नाम के व्यक्ति को नहीं जानती। यह नाम तो केक की दुकान वालों ने गलत लिख दिया है। मैं अभी उन्हें बुरी रेटिंग दूंगी। चुयान, तुम हर बात में आदमी आदमी क्यों करते हो? मेरी बेटी इतनी सम्मानित है कि वह तुम्हारे बार बार उस पर कीचड़ उछालने को बर्दाश्त करे। मेरी बहन इतनी पवित्र आत्मा वाली है और तुमने उसे इतना गिरा दिया। तुम्हें तो 3 बार शर्म आनी चाहिए। माँ, छोटे लैंग, तुम लोग मेरे पति को मत कोसो। जब से मैंने उससे शादी की है तब से मैंने इस आदमी को मान लिया है, हालांकि वह बार बार मुझे गलत समझता है। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने ही कुछ कमी छोड़ दी है। पति, मैं सुधर जाऊंगी।
देख लो मेरी बेटी, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है। बहन, चलो हम चलते हैं। अब जब मैं देखता हूँ कि वो तुम पर इल्जाम लगा रहा है, मैं उसे मारना चाहता हूँ। तुम्हें शुरू से ही उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी। बिल्कुल सही। चलो हम चलते हैं, उसकी परवाह मत करो। हटो। विश्वासघात का आंकड़ा फिर से बढ़ गया है। लेकिन क्या यह चीज सही है? क्या मैंने सच में क्षुशिया को गलत समझ लिया? मैंने जो खाना बनाया है वह सब शिहा को पसंद है। थोड़ी देर में यह लिमिटेड एडिशन क्रिस्टल नेकलेस उसे दे दूंगा। उसका गुस्सा शायद ठंडा हो जाए। मैं भी गलत था। दिन में उस पर विश्वासघात का शक नहीं करना चाहिए था। पत्नी, तुम वापस आ जाओ। पति, क्या हुआ? तुम कहां गई थी? तुम मेरे लिए अपने पति के फाइल्स चुरा रही हो। क्या तुम उसे प्यार नहीं करती? प्यार? प्यार की क्या कीमत है? चुयान तो बस एक छोटा सा फाइनेंस हेड है। उसके लिए खुद को संयमित रखने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी तरह नहीं, जो जल्द ही बॉस बनने वाले हो और मेरे साथ इतने अच्छे हो। जब मैं बॉस बन जाऊंगा तो तुम्हें बॉस की पत्नी बना दूंगा। तो मैं इंतजार करूंगी। तब मैं तुरंत चुयान से तलाक ले लूंगी। तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही? मैं बस अपनी माँ और भाई के साथ खाना खा रही थी। खाना खाकर वापस आ गई। क्या सच में? पति जी, मुझे थोड़ी नींद आ रही है, मैं पहले आराम करने चलती हूँ। क्षुशिहा, हमें पूरे 5 साल शादी हुए और अंत में तुम फिर भी रुक नहीं पाए। बाहर धोखा देते हुए तुम्हारा पूरा परिवार मिलकर मुझे धोखा दे रहा है। तो मुझे गुस्सा आने का दोष मत देना। बेबी, वह सपने में बड़बड़ा रही है। मुझे और चाहिए। रात में 5 बार भी काफी नहीं, 6ठी बार भी चाहिए? क्षुशिहा, आखिर वह कौन सा आदमी है जिसने तुम्हें इतना मोहित कर दिया कि सपने में भी? बेबी, तो यह वही है। सोचा नहीं था कि क्रुशिहा मेरी कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट के हेड वैंग एक्सायन के साथ धोखा कर रही है। यह जोड़ा बहुत गहरे छुपा था। जान, पिछली बार की पोजीशन मुझे बहुत पसंद आई। कल हम कोई नई पोजीशन ट्राई करेंगे, ठीक है? तुम तो बहुत उतावले हो। मैंने अपने पति का यूटोकन तुम्हें दे दिया है। तुम मुझे कब बॉस की पत्नी बनाओगे? कहीं मेरे पति के बॉस बनने का इंतजार तो नहीं करवाओगे? नामुमकिन। तुम्हारा वो पति, वो प्यारा सा आदमी, कंपनी में काम भी ठीक से नहीं कर पाता, किसी को पसंद भी नहीं, कंपनी ने उसे नौकरी से निकाला नहीं। यही बहुत है। सिर्फ मैं ही बॉस बनने के लिए सबसे उपयुक्त हूँ। तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी जब तुम मुझे बॉस की पत्नी बनाओगे। मैं सोचता था तुम सिर्फ बेवफाई कर रही हो, लेकिन नहीं सोचा था तुमने मेरा यूटोकन भी अपने आदमी को दे दिया। क्षुशिहा, मैं तुम्हें जरूर तुम्हारे किए की सजा दूंगा। श्रीचू, आप यंगतियन ग्रुप के फाइनेंस हेड हैं। यूटोकन चोरी होने से कंपनी के हजारों करोड़ रुपए गलत तरीके से निकाले जा सकते हैं। आपको जेल हो सकती है। वैंग एक्सायन ने मेरी पत्नी को बहकाया, मेरा यूटोकन चुराया। सिर्फ मुझे फंसाने की साजिश है। जब मैं जेल में सड़ रहा होऊंगा तब वह बॉस बन जाएगा। लेकिन पूरी कंपनी जानती है आप ही नए बॉस के सबसे योग्य उम्मीदवार हैं।
आपकी पत्नी वैंग एक्सायन की बातों में आकर सच को झूठ बता रही हैं और आपके साथ विश्वासघात कर रही हैं। क्या मैं आपकी पत्नी को सच बता दूं? पत्नी? कौन सी पत्नी? एक बार विश्वासघात, जीवन भर के लिए। मेरी कोई ऐसी पत्नी नहीं। पति जी, आपको एक अच्छी खबर सुनाती हूँ। मेरे भाई ने एक अच्छी लड़की से शादी के लिए हाँ कर दी है। क्या तुम उसके लिए घर और गाड़ी खरीद सकते हो? बस इसे हमारी तरफ से उसकी शुभकामना का तोहफा समझो। उसकी शुभकामना का तोहफा। शुभकामना का तोहफा। क्षुशिहा, तुम लोग लालची हो। मुझे धोखा दिया और दूसरे आदमी के साथ मिलकर मेरा नुकसान किया। तुम सभी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या शिहा? आप चुआन की श्रेष्ठ ढाल चुराकर वैंग एक्सायन को दे दिया? तुम बेवकूफ हो। नहीं दी, मैं हाल ही में शादी के लिए लड़की देखा हूँ। मुझे चुयांग की मदद चाहिए गाड़ी और घर खरीदने के लिए। आपने उसकी श्रेष्ठ ढाल चुरा ली। अगर उसे पता चल गया तो वो मेरे लिए नहीं खरीदेगा। फिर क्या होगा? माँ, छोटे लैंग, तुम लोग चिंता मत करो। यह बात मैंने बिल्कुल सही तरीके से की है। चुयांग को पता नहीं चलेगा। और वैंग एक्सायन को बॉस बनने के लिए एक उत्कृष्ट ढाल की आवश्यकता है। मुझे बॉस की पत्नी बनना है तो मुझे उसकी मदद करनी ही होगी। दीदी, तुम्हारी बात से लगता है मेरा बॉस जीजा होने वाला है। बहुत अच्छा। शिहा, तुमने कभी भी माँ को निराश नहीं किया लड़का ढूंढने में। वो चुयान देखो, वह कई वर्षों से काम कर रहा है और वह अभी भी एक टूटा हुआ पर्यवेक्षक है। मैं तो बहुत पहले से बॉस दामाद चाहती थी। पति, तुम आखिरकार वापस आ गए। मेरी माँ और भाई को तुमसे कुछ बात करनी है। चुयान, छोटे लैंग की भी अब शादी की उम्र हो गई है। तुम पूरे पैसे देकर उसके लिए एक स्पोर्ट्स कार खरीदो और शहर के बीचों बीच एक घर। तब छोटे लैंग की शादी में हमारे पूरे परिवार का मान बढ़ेगा। हाँ, और वो 8,88,000 रुपए की दहेज की रकम एक पैसा भी कम नहीं। तुम अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके उसके लिए कुछ लाख रुपए महीने की नौकरी ढूंढो। ये सब तुम कर सकते हो ना? कुल मिलाकर कुछ लाख रुपए हो जाएंगे। अगर मैं नहीं दूं तो? क्या बात है? क्या मेरी इस माँ की बात का कोई मतलब नहीं है? मेरी बेटी ने तुमसे शादी की है। तुम्हें पैसे देकर हमारे इस परिवार का ख्याल रखना होगा। हाँ जीजा, तुमने इतने साल काम किया है, जरूर काफी पैसे बचाए होंगे। इतना कंजूस मत बनो। पति, मेरा बस यही एक भाई है। बस इसे मेरे लिए दिए हुए पैसे समझो, ठीक है? पैसे नहीं हैं। यही है तुम्हारा चुनिंदा अच्छा पति? मेरी इस सास की बात को भी हवा में उड़ा दिया। तुमने हमारी शिहान को पटाने के वक्त कितना अच्छा बन रहे थे, अब असली रूप सामने आ गया है ना? मेरी बेटी ने तुमसे शादी करके बड़ी गलती की है। जीजा, सुना है तुमने पिछले हफ्ते एक पार्टनर को प्राइवेट कार गिफ्ट की थी। क्या तुम्हारा मतलब है मेरी बहन एक बाहर वाले से भी कम कीमती है? पति, मेरा यही एक भाई है। 3 साल से हर बार पैसे मांगते वक्त यही मासूम सा चेहरा बनाता है। पिछली बार अपने भाई का जुए का कर्ज चुकाने के लिए भी ऐसी ही नजरों से मेरी मदद मांगी थी। अगर तुम लोग कभी संतुष्ट न होने वाले कृतज्ञ हो तो भिखारी बन जाओ। खरीद दूंगा साले को जो चाहिए। यह जीजा सब खरीद कर देगा। हे, यही तो सही बात है। तो कल हम रजिस्ट्रेशन करवाने चलेंगे। मुझे नवीनतम स्पोर्ट्स कार चाहिए। हाँ हाँ। पति, तुम बहुत अच्छे हो। आज रात मैं तुम्हारे पसंदीदा रेड वाइन स्टेक बनाऊंगी। हा हा हा। अरे वाह, यही तो मेरी ली चुनलान का असली दामाद है। अच्छा, तो पिछली बार जब मैं शॉपिंग पर गई थी, मुझे एक एंटीक जेड पसंद आया था। बस मेरी कंपनी के वित्त में थोड़ी समस्या आ गई है। फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं हैं। चुयान, तुम मुझसे खेल रहे हो? अरे छोटे लॉन्ग, शांत हो जाओ। तुम लोग गलत समझ रहे हो। कंपनी के खाते में सच में थोड़ी समस्या आई है। मेरा सारा धन उसमें फंस गया है, लेकिन 1 हफ्ते बाद सब ठीक हो जाएगा। तब न केवल मूलधन वापस मिलेगा बल्कि अच्छा खासा लाभांश भी मिलेगा। सिटी सेंटर का घर, स्पोर्ट्स कार, ये सब तो छोटी बातें हैं।
मेरा मतलब है तुम लोग मेरे लिए यह धन जमा कर दो। जब फंड अनफ्रीज होगा मैं 10 गुना वापस कर दूंगा। सुनने में तो कुछ सही लगता है, पर हमारे पास इतना पैसा कहां से आएगा? और फिर वह इतना ज्यादा। कोई बात नहीं, ऑनलाइन आसानी से हो जाएगा, चलेगा। तुम लोग अपने मौजूदा घर, गाड़ी, गहने गिरवी रख दो। 1 हफ्ते बाद मैं मूलधन सहित सब वापस कर दूंगा। गारंटी है कि तुम्हें मुनाफा होगा। अच्छा, तो ठीक है। वैसे भी उसे अभी तक शेहान के वेबसाइट के बारे में पता नहीं है। वह हमें धोखा देने की हिम्मत नहीं करेगा। पति, तुम बहुत अच्छे हो। हम जब तुम सारी संपत्ति लगा दोगे तब देखेंगे। आशा है कि तुम अभी भी हंस सकते हो। महोदया, यह आपका कार खरीदने का अनुबंध है और शादी के लिए दहेज का अनुबंध कुल मिलाकर 65.3 लाख। आप साइन कर दीजिए, हम पैसे ट्रांसफर कर देंगे। %36 कुल मिलाकर लगभग 10 लाख चुकाने होंगे। अरे तुम क्यों डर रहे हो? वैसे भी जीजा हमारी मदद करेंगे। हाँ शेहान, आगे से हमारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। अच्छी जिंदगी? पहले तुमने मुझसे इतने पैसे लिए, 1 हफ्ते बाद तुम भिखारी बन जाओगे। श्रीचू, आपका तलाक का समझौता और शादी से पहले की संपत्ति का प्रमाण पत्र तैयार है। आप कभी भी शू शेहान को तलाक दे सकते हैं। शू शेहान इस हफ्ते क्या कर रहा है? शू शेहान का परिवार कार और घर खरीदने के बाद शू शेहान ने चुपके से वांग जिन के साथ 3 बार मिला। अभी शायद घर से छिप रहा है। चुयान, तुम बेईमान हो। माँ, तुम यहाँ कैसे आ गईं? पति, वे कर्ज वाले रोज घर के बाहर खड़े रहते हैं। हम तो बाहर निकलने से भी डरते हैं। तुमने वादा किया था 1 हफ्ते में हमारा कर्ज चुका दोगे। चू, तुम हमसे खेल रहे हो? आज अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें लेटा हुआ इस दरवाजे से बाहर निकाल दूंगा, समझे? ओह, अच्छा यह बात है। चिंता मत करो, मैंने पहले ही तैयार कर लिया है। उन्हें दे दो। अरे दीदी, ये जीजा का हमें दिया हुआ चेक है 10 लाख। हमारा कर्ज चुकाने के लिए काफी है। हाँ, तुम्हारे अंदर थोड़ी शर्म तो है। अगर तुम सच में हमें कर्ज चुकाने देना चाहते तो तुम कभी मेरे दामाद नहीं बन सकते। मुझे पता था तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे इन दिनों। मैं तो सो भी नहीं पाई। आज रात आखिरकार चैन से सो पाऊंगी। चिंता मत करो, आज रात तुम और नहीं सो पाओगी। अरे दीदी, जल्दी खोल कर देखो। समन, मुझे और चुयान को तलाक लेना होगा। चुयान, तुम नालायक हो। मेरी बेटी ने तुम्हारे साथ क्या गलत किया? इतने सालों से तुम्हारे साथ है। वह हर कष्ट सहती रही और तुमने उसे समन देकर अपमानित किया। आज अगर तुमने साफ नहीं किया तो मैं तुमसे लड़ूंगा। अरे बाप रे। माँ, छोटी सी गुड़िया, तुमने मेरी माँ को मारा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। छोटे लौंग। चुयान, तुम पागल हो गए हो। हमने तुम्हारे साथ कहाँ गलत किया? तुम्हें शर्म नहीं आती पूछने की? तुम लोग लालची हो। इन सालों में तुमने मुझसे कितना फायदा उठाया है। तुम्हारे दिल में साफ है शू शेहान, तलाक शब्द तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लगता है। बेहतर होगा अगर मैं कहूं मैंने तुम्हें छोड़ दिया, यह ज्यादा सही है। क्या तुम मुझे छोड़ रहे हो? क्यों? क्योंकि तुमने स्त्री धर्म नहीं निभाया और छोटी गुड़िया की मदद कर मेरे खिलाफ हो गई। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था 2 हफ्ते पहले। मैंने तुम्हें जो कहानी सुनाई थी वह तुम्हारी आखिरी चेतावनी थी, लेकिन कुत्ता अपनी हड्डी नहीं छोड़ता। अब हिसाब चुकता करने का समय आ गया है। छोटी गुड़िया, साफ तौर पर तुम बाहर दूसरी गुड़ियाओं को पाल रहे हो। मेरी बेटी, वह घर पर रोज कपड़े धोती है, खाना बनाती है। तुम इस छोटी गुड़िया की सेवा करती हो और तुम उस पर झूठा इल्जाम लगाते हो। थू, चू नामक, बिना सबूत के कोई भी बोल सकता है।
सबूत कहाँ है? तुम्हारे पास सबूत है? नहीं तो तुम झूठ बोल रहे हो। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हें कंगाल कर दूंगा? तुम्हारा पूरा परिवार बेवकूफी से भरा है। क्या मैं बिना सबूत के केस करता? श्रीमान चू, देखो, यह क्या है? मैं फाड़ दिया? मेरे पास और है। एक साथ फाड़ो। तलाक हो तो हो, वैसे भी शादी के बाद की संपत्ति मेरी बेटी की आधी है। अरे, हमारी शीहान की खूबसूरती देखो, वह किसी भी पल एक और अमीर को ढूंढ सकती है। हाँ दीदी, फिर उससे उसका बंगला तुम्हारे नाम करवा दो और उसकी मायबैक गाड़ी भी। हाँ, उसकी संपत्ति हम दोनों की है। मेरा आधा हिस्सा है और तुम्हारे इतने कर्ज हैं। तुमने हमारे कर्ज नहीं उतारे तो हम तुम्हारा मुंह क्यों देखें? इतने पैसे होंगे तो मैं 3 जवानों को रख सकती हूँ। तुमने उधार लिया, तुम्हारा कर्ज मैं क्यों चुकाऊं? अरे, तुमने ही कहा था, अब मानते नहीं? ओह, कौन साबित करेगा? और तुम लोग, मेरा क्या लेना देना? मुझसे पैसे मांग रहे हो? शायद मजाक कर रहे हो। अरे नहीं, तुम चूयान, तुम धोखेबाज हो। लेकिन तुमसे भी बड़े धोखेबाज तो ये हैं, तुम सब। लालची लोगों को ऐसा ही अंजाम मिलना चाहिए। और शादी से पहले की संपत्ति के बंटवारे के बारे में सुन लो। मेरी 99.99% संपत्ति शादी से पहले की है। तुम मेरी आधी संपत्ति लेना चाहते हो? सपने देखो, तुम्हें मिलेगा सिर्फ 0.0% का आधा। मैंने गणना की है, शायद कुछ 100 रुपए तुम्हारे आने के किराए के लिए भी काफी नहीं। क्या? नहीं, तलाक बिल्कुल नहीं। नहीं तो हमें हर दिन कर्ज से भागना पड़ेगा। मैं और माँ भीख मांगने और भूखे मरने पर मजबूर हो जाएंगे। पति जी, माफ कर दो, मैंने गलती कर दी। मुझे सच में एहसास हो गया। मैं सिर्फ वांगजिन के मीठे बहकावे में आ गई थी। मैंने सिर्फ एक औरत की तरह गलती की है। पति जी, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करती हूँ, इस जन्म में सिर्फ तुमसे प्यार करूंगी। जीवन भर सिर्फ तुम्हारी वफादार रहूंगी। तुम जो कहोगे वही करूंगी। मैं किसी और मर्द के पास भी नहीं जाऊंगी। अब संख्याएं मायने नहीं रखती। माफी चाहते हो? सपने देखो। हाँ हाँ जीजा जी, हमें माफ कर दो। अरे चूयान, हमें माफ कर दो। तुम हमें माफ कर दो। तुम्हें एहसास नहीं हुआ? तुम सिर्फ इसलिए पछता रहे हो क्योंकि अब मैं तुम्हारा सोने का अंडा देने वाला दामाद नहीं रहा। अब से तुम लोग अनंत कर्ज में डूब जाओगे। मैं तुम्हारी वजह से, सब तुम्हारी गलती है। माँ, मुझे मारो। ज़ूशिहान, तुम्हारे उस प्यारे पहले प्यार के कारण। नहीं तो हम इस हालत में कैसे पहुंचते? घर की सारी संपत्ति कर्ज चुकाने में चली गई और कर्ज वसूलने वाले हर दिन पीछे पड़े हैं। सब तुम्हारी गलती है। तुम नालायक बेटी हो। देखो, मैं तुम्हें पीटूंगी। अरे मामा, बहन को मत मारो। बस बहन को इस चूयान से तलाक दिला दो। वैसे भी मेरी बहन ने यिंगतियान समूह के वांगजिन को फंसा लिया है। हम अभी पूरी तरह बर्बाद नहीं हुए हैं। हाँ माँ, वांगजिन जल्द ही बॉस बन जाएगा। वह निश्चित रूप से हमारा कर्ज चुका देगा। बॉस? मैं भूल गया था बताना, तुम्हारा वह मसीहा जल्द ही जेल में सड़ेगा और बदनाम हो जाएगा। क्या? ये नहीं हो सकता। वांग भाई की क्षमता तुमसे कम नहीं है। तुम मुझे डरा नहीं सकते। हम बस दिखावा कर रहे हो। आगे चलकर वांगजिन मेरा प्यारा दामाद होगा। अरे नहीं, मतलब बॉस का दामाद। हाँ, सिर्फ वांग भाई ही मेरे जीजा बन सकते हैं। तुम क्या चीज हो भाई? दोपहर की बोर्ड मीटिंग में उन्हें भी ले चलो। मैं उन्हें दिखाना चाहता हूं कि उनका मसीहा कैसे कदम दर कदम
जेल की हवा खाता है। जी। अरे लोगो, अरे हटो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। अयो। चू नामक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें छूने की? मेरा बॉस जीजा तुम्हें जरूर सजा देगा। अयो। आ। जू शिहान, ये औरत पहले तो मेरे मैसेज का तुरंत जवाब देती थी, आज क्यों नहीं दे रही? लेकिन कोई बात नहीं, आज ही चू यान को जेल भेज दूंगा, फिर बॉस की कुर्सी मेरी मुट्ठी में होगी। ओह चू यान, गुड मॉर्निंग। मैनेजर वांग, तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो, कोई अच्छी खबर है? मेरे लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन कुछ लोगों के लिए शायद अंत्येष्टि जैसी होगी। हाँ। ओह, तो मैं मैनेजर वांग को याद दिलाना चाहूंगा, खुशी में चूर होकर जान गंवा बैठोगे। जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं। जो अपनी बीवी तक को नहीं संभाल सका वो मुझे डराएगा। बोर्ड मीटिंग में देखते हैं तुम कैसे मरते हो। ये चू यान और वांगजिन लगता है एक दूसरे से नफरत करते हैं। क्या बात है? शेष, मैंने सुना है इस बार नया बॉस चू यान और वांगजिन में से एक को चुना जाएगा। दोनों अब जानलेवा लड़ाई लड़ रहे हैं। बताओ तो, अगर किसी का राज सामने आ गया तो खेल खत्म। चू यान, मुझे एक स्पष्टीकरण चाहिए। तुम्हारी कंपनी में यह सब क्यों हो रहा है? खाते में 2 अरब रुपए गायब हो गए। अगर आज आप स्पष्ट नहीं बताते, कंपनी आपको नहीं छोड़ेगी। 2 अरब, यह हिम्मत तो बहुत बड़ी है। यह तो कानून तोड़ना है, जेल जाना पड़ेगा। बॉस, मैं मानता हूं कंपनी में वास्तव में 2 अरब रुपए थे, जिन्हें गैरकानूनी तरीके से हटा दिया गया। तो कह रहे हो, तुम मान रहे हो? लेकिन वह व्यक्ति मैं नहीं हूं। जियान, तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो कि मैंने सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया है? याद रखो, तुम ही वित्त प्रमुख हो। कंपनी का यू टोकन सिर्फ तुम्हारे पास है। मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। वैंग एक्साइन ने सही कहा। जियान, पूरी कंपनी में सिर्फ तुम्हारे पास कंपनी के धन का यू टोकन है। तुम्हारे अलावा कोई और हिला भी नहीं सकता। ये 2 अरब गायब हो गए। कंपनी के अधिकांश विभाग पंगु हो गए हैं। चुयान, क्या तुम पूरी कंपनी को बर्बाद करना चाहते हो? श्रीजो, मैंने पुलिस को बुला लिया है। तेजी से आ रही है। चुयान, क्यों चुप हो? या तुम अपना अपराध स्वीकार कर रहे हो? अपराध स्वीकार करो। बॉस, मैं निर्दोष हूं, क्या अपराध स्वीकार करूं? तुम बॉस, देखिए ये व्यक्ति, ये आपको और कंपनी को बिल्कुल भी महत्व नहीं देता। अगर हमने समय पर पता नहीं लगाया होता तो मुझे लगता है कंपनी का सारा धन इसने हड़प लिया होता। चुयान ने सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया, कंपनी की परवाह नहीं की। सख्त सजा दी जानी चाहिए। बॉस, क्या आप मुझे थोड़ा समय दे सकते हैं? कुछ लोगों का इंतजार करने दें, उन्हें मेरे लिए समझाने दें। इंतजार? मैं तुम्हें बता दूं, आज भगवान भी आ जाए तो भी तुम्हें नहीं बचा सकता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो जल्दी से जमीन पर गिरकर माफी मांग लेता और अपने अपराध को स्वीकार कर लेता। मैंने नहीं किया तो क्यों स्वीकार करूं? जिद्दी हो रहे हो तो मैं कंपनी के लिए तुम्हें हटा दूंगा, इस सार्वजनिक धन के दुरुपयोग करने वाले को। मार डालो। माफ कीजिए श्रीजो, मुझे देर हो गई। नहीं, देर नहीं हुई, बिल्कुल सही समय पर आए हो। पुलिस अधिकारी, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। मैं शिकायत करता हूं, हमारे कंपनी के वित्त निदेशक ने गैरकानूनी तरीके से सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया है। हम उसे पुलिस स्टेशन ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज हम यहां किसी को गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। चुयान, सुन रहे हो पुलिस वाले, तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। अभी तक अपना अपराध कबूल नहीं किया। मुझे गिरफ्तार करो, तुम्हें यकीन है? तुम्हें नहीं तो क्या मुझे गिरफ्तार करेंगे? चुयान, अपराध न मानने पर सजा और बढ़ जाएगी। चुयान, पुलिस की तेज नजर के सामने तुम चाहे जितना बहाना बनाओ, कोई फायदा नहीं। जल्दी अपना अपराध कबूल करो। मैंने कहा था, सरकारी पैसे का गबन करने वाला मैं नहीं हूं। जिद्दी आदमी,
पुलिस वाले, जल्दी से इस सरकारी पैसे के गबन करने वाले को गिरफ्तार कर लो, उसे भागने मत दो। हाँ पुलिस वाले, तुम लोग जल्दी से गिरफ्तारी करो और कृपया हमारी कंपनी के 2 अरब रुपए वापस लाओ। चुयान जैसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए, आजीवन कारावास, कभी छोड़ना नहीं चाहिए। चुयान, जब तुम अंदर जाओगे तुम्हारी औरत और बॉस की पोजीशन दोनों मेरी हो जाएंगी। गिरफ्तार करो। तुम लोग क्या कर रहे हो? वैंग एक्साइन, तुम गिरफ्तार हो। क्या? वैंग एक्साइन पर बड़ी रकम के गबन का आरोप है, झूठा आरोप लगाना। अब हम तुम्हें आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार करते हैं। क्या चुयान ने सरकारी पैसे का गबन नहीं किया था? ये वैंग एक्साइन कैसे हो गया? पुलिस वाले, कहीं तुम लोगों से कोई गलती तो नहीं हुई? सरकारी पैसे का गबन करने वाला चुयान है, मैं नहीं। हमारी कंपनी में सिर्फ उसके पास ही यू टोकन है, वही पासवर्ड जानता है। मैं एक डिपार्टमेंट हेड हूं, मैं सरकारी पैसे का गबन कैसे कर सकता हूं? पुलिस वाले, ये जरूर उसने मुझे फंसाने के लिए किया है, ये झूठा आरोप है, तुम लोग सही से जांच करो। तुम्हें लगता है तुम मुझ पर झूठा आरोप लगाकर मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर पाऊंगा। वैंग एक्साइन, देखो यह क्या है। ये चैट रिकॉर्ड वैंग एक्साइन का है और चुयान की पत्नी का। वैंग एक्साइन, तुमने श्री चू की पत्नी के जरिए यिंगटियन ग्रुप का यू टोकन चुराया, सरकारी पैसे का गबन किया, अब कानून की सजा का इंतजार करो। चुयान, तो तुम्हें पता था कि मैं और तुम्हारी पत्नी, तुमने जानबूझकर मुझे फंसाया था। ये सिर्फ इसलिए था ताकि पुलिस मुझे गिरफ्तार करके जेल में डाल दे। क्या सच में? तुम्हें लगता है तुमने सब कुछ पूरी तरह से कवर कर लिया है, लेकिन तुम नहीं जानते सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। तुम जानते हो तुम मेरी नजरों में क्या हो? एक मस्करा। तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है। सच कहूं तो मैंने तुम्हें कभी अपनी नजरों में जगह ही नहीं दी। मेरे प्रतिद्वंद्वी के रूप में तुम बिल्कुल भी लायक नहीं हो। और जो 2 अरब का सरकारी पैसा तुमने हड़प लिया, उसके बदले में तुम्हारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। वैंग एक्साइन, तुम पर 2 अरब का घोटाला करने का आरोप है, तुम्हारी बाकी की जिंदगी जेल में ही बीतेगी। ले जाओ इसे। नहीं चुयान, नहीं। चू भाई, मैंने गलती कर दी, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे छोड़ दो, मैं जेल नहीं जा सकता। अगर मैं जेल गया तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। चू भाई, पहले मैं मूर्ख बन गया था, मैंने सोचा कि तुम्हारे खिलाफ जा सकता हूं। मैं एक छोटा आदमी हूं, आप बड़े हैं, मेरी गलतियों को माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं आपसे विनती करता हूं। अब माफी मांग रहे हो? पहले तो इतने अकड़ रहे थे, तुम मेरी मौत चाहते थे, अब क्या हुआ? अब और अकड़ नहीं रहे? नहीं चू भाई, मैं सच में एक छोटा आदमी हूं, मेरे साथ और झगड़ा मत करो, मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई न करें, मैंने गलती मान ली है। तुमने कंपनी के 2 अरब रुपए हड़प लिए और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। तुम्हें लगता है बॉस और यहां मौजूद सभी शेयरधारक इससे सहमत होंगे? पुलिस वाले, इसे तुरंत ले जाओ, इसे यहां रोने चिल्लाने न दो, बहुत शोर कर रहा है, ले जाओ। नहीं चू भाई। और हां, मैं घोषणा करता हूं, आज से चुयान हमारी यिंगटियन ग्रुप का नया डायरेक्टर है। चू भाई, बॉस चू, मैंने गलती मान ली है, मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे छोड़ दो और कोशिश मत करो। वैंग एक्साइन, बॉस चू का यूडिस चुराया, कंपनी का पैसा हड़पा, अब कानून के सामने जवाब दो। चलो ले चलो। नहीं दीदी, वैम भाई को पुलिस क्यों ले गई? अरे, मैंने अभी सुना चुयान नया बॉस बन गया है। यह कैसे हो सकता है? मतलब वैंग एक्साइन ने चुयान का यूडिस चुराया था ताकि पैसा हड़प सके। उसने मुझसे झूठ बोला कि इसका कोई असर नहीं होगा। माँ, अरे रे, अरे वांग जिन को पकड़ लिया गया है, अब हमारे लोन का भुगतान कौन करेगा? हमें लोन चुकाना है ना? पता चला कि चू यान नया बॉस है। मैं हमेशा से वांग जिन उस धोखेबाज के चक्कर में था। नहीं, मैं चू यान को खो नहीं सकता। पति जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, इतना कठोर मत बनिए। आप हमारा लोन चुका दीजिए, नहीं तो हम जी नहीं पाएंगे। चले जाओ। पति जी, आज के बाद आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। आप जो भी कहेंगे मैं वही करूंगी। मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं फिर कभी आपको धोखा नहीं दूंगी। तुमने अपनी शादी की कसम तक तोड़ दी। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास करूंगा? हम कभी एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। अगर ऐसा किया तो बिजली गिरे और बुरी मौत हो। मैंने तुम्हें कई मौके दिए, तुमने उनकी कदर नहीं की। तुम्हें आज जो हालत मिली है वह तुम्हारी अपनी करनी का नतीजा है। चले जाओ। पति जी,
मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। चुयान, हमें कर्ज वसूलने वाले मार डालेंगे। तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जीजा जी, हमें सच में माफ कर दीजिए। जीजा जी, मेरी मौजूदा स्थिति और दौलत के साथ आगे किसी भी औरत को पा सकता हूं। चुयान, अब से तुम्हें अपने लिए जीना चाहिए।